एक और जहां 2024 वर्ष कई महीने में अहम भूमिका निभा रही है। इस दौरान लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव शामिल हैं। ऐसे में गांव की सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं, खासकर अबुआ आवास को लेकर। बीते दिनों राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हर पंचायत में आयोजित की गई, जिसमें अब वह आवास में हजारों की संख्या में बलियापुर प्रखंड के 2 लाख के आबादी के 20 पंचायत में हजारों की संख्या में आवेदन दिया गया, जिसमें पंचायत के मुखिया को वंचित रखते हुए पंचायत समिति सदस्य एवं पंचायत सेवक रोजगार सेवक को आकलन के लिए निर्धारित किया गया। ऐसे में सटीक निर्धारण कैसे हो, खासकर जब मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार आवेदन की मांग की गई, तो ग्राम सभा की क्या औचित्य, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई। बावजूद इसके लोकसभा विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी तक किसी तरह का कोई प्रतिफल नजर नहीं आया। चुनाव को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी बलियापुर भी हर क्षेत्र के हर पंचायत के बूथों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीते 3 दिन पूर्व बलियापुर प्रखंड के डोलावर पंचायत की मुखिया सुनीता मलिक के खिलाफ अवकाश के दिन मोर्चा बुलंद करते हुए जिला परिषद ऊंचा महतो स्थानीय महिलाओं एवं पुरुषों को लेकर पहुंच गई, जो नियम विरोध रहा, पंचायती राज अधिनियम के तहत गलत रही। जिला परिषद सदस्य उषा महतो की अगर हम बात करें तो उनके घर के महज 100 मीटर की दूरी पर 30 बेड का अस्पताल और निर्मित बना हुआ है, जो कोरोना काल में भी कारगर साबित नहीं हुआ। अपने ही घर के समीप कार्य नहीं कर पाए, यह तो वही बात हुई। बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा और चल पड़ी अवकाश के दिन में डोलावर पंचायत, जहां मुखिया सुनीता मलिक के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आई। जिला परिषद उषा महतो द्वारा दिलावर पंचायत के दिए गए बयान के विरोध में बलियापुर प्रखंड के 30 पंचायत के मुखियाओं ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। साथ ही साथ बलियापुर प्रखंड के 10+2 हाई स्कूल में बैठक रखी गई, जहां अपने आक्रोश को व्यक्त किया। पत्रकारों से मुखातिब होती हुई जिला परिषद उषा महतो के खिलाफ अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जिला परिषद है तो अपनी जगह पर, अगर हमारी पंचायत में पहुंच रही हैं तो मुखिया को जानकारी होनी चाहिए, खासकर जब अवकाश के दिन में वो पहुंच रही हैं। एक मुखिया होने के नाते चाबी की मांग की गई थी, लेकिन जिला परिषद का सम्मान करते हुए अवकाश के दिन भी मैंने चाबी दे दी, लेकिन पंचायत भवन का ताला न खोल अपने स्तर को चुनिंदा पत्रकारों को लेते हुए पहुंची। खुद को पब्लिसिटी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, चूंकि किसी पंचायत में थाना प्रभारी हो या उपायुक्त हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो मुखिया से संपर्क करना जरूरी है। बिना संपर्क के मुखिया को हेकड़े दिखाने की बात की वह सर्वोपरि नहीं है। इतना बड़ा बात सामने आ रही है। आप सभी को मेरा जोहार। आज इस बलियापुर हाई स्कूल के मैदान में हम लोग सभी पंचायत के मुखिया बैठे हुए हैं। एक जनप्रतिनिधि होते हुए माननीय सदस्य जिला परिषद के उषा महतो जी के द्वारा इस तरह का निंदनीय टिप्पणी करना, बहुत ही हम लोग इसका निंदा करते हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। पूरा मुखिया संघ इसका निंदा करता है। जिस रूप में देख रहे हैं अबुआ आवास का जो योजना है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से पहुंची है लोगों के बीच में, कितना कारगर साबित हो रहा है? बिल्कुल, अभी हमारे मुखिया जी के द्वारा बोला गया कि वास्तविक में अगर जो हमारा जिला कमेटी पंचायत में जो कमेटी बनाया गया था अबुआ आवास को लेकर, उस चीज़ में अगर मुखिया जी को शामिल किया जाता तो वास्तविक में जहां अभी जो गड़बड़ी दिख रही है, हर पंचायत, हर प्रखंड, हर जिला, हर स्टेट तक आपका पूरा अबुआ आवास में चारों तरफ गड़बड़ी ही दिख रही है। हर मुखिया परेशान है। गांव में ग्रामीणों का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों के पास हम लोगों को बातें सुननी पड़ रही है। अगर वास्तविक में उस कोर कमेटी में अगर मुखिया को अगर रखा जाता तो फिर ये आज इस तरह का नौबत नहीं आता, ये बातें सुनने नहीं पड़ती। और एक गरीब व्यक्ति जिसको वास्तविक में मिलना चाहिए था, उस व्यक्ति को आज अबुआ आवास मिलता।
इसके लिए किसे आप दोषी समझ रहे हैं? इसके लिए दोषी सबसे पहला तो बात है, ये दोष किसके ऊपर हम लोग लगाएं, ये हम लोग किसी के ऊपर दोष। क्या झारखंड सरकार इसके लिए दोषी है? जी बिल्कुल, हम लोग तो कार्यक्रम रहा है, मुखिया परेशान रहे हैं, जिला प्रशासन परेशान रही है। हम लोग एक आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करवा कर पूरा पंचायत में हम लोग परेशान रहते हैं। टोटल खर्चा हम लोग वहन करते हैं, जिसका ना हम लोगों को पैसा मिलता है। उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात मेहनत करके वो कार्यक्रम करवाते हैं, और कार्यक्रम करवाने के बाद ये आपका ग्राम सभा वगैरह जितना भी सब कुछ है, सब मुखिया लोगों का रोल रहता है। और हम ही लोग सब कुछ करने के बाद हम लोगों को कमेटी से निकाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर अभी अब आवास में आपका गड़बड़ी आती है। तो इसके लिए तो मुखिया लोगों को कहीं कोई दोष है ही नहीं। फंडिंग अभी तक क्या रिकमेंड हुआ? फंडिंग हम लोगों को किस तरह का रिकमेंड नहीं हुआ है। तो फिर आवास बनेगा कैसे? आवास के लिए अभी तो ये पहला सूची अभी जारी हुआ है, अभी जियो टैग चल रहा है। जो आपका स्कोर हम लोग जो ग्राम सभा के माध्यम से स्कोर जो हम लोग बना कर दिए थे, उसको भी वहाँ पे चयन नहीं किया गया। अब किनके द्वारा ये गड़बड़ी की गई, ये हम लोग भी समझ से परे हैं। खुलासा करेंगे उस चीज़। आप लोग आज राकेश जी आज हैं नहीं, हमको जितने फोन भी हैं करके 23 पंचायत के ग्राउंड में बैठे हैं, क्या कुछ मुद्दा था? सबसे पहले तो सबको जोहार। और मुद्दा ये था कि हमारे प्रखंड के ही एक मुखिया हैं, और उनको माननीय जिला परिषद सदस्य उषा महतो जी के द्वारा कुछ इनके अलावा सभी मुखियाओं के बारे में उन्होंने कि सभी का हकड़ी निकाल देंगे। सभी को बुरा लगा, निंदनीय बात था, इसीलिए हम लोग निंदा करने के लिए आप लोगों के माध्यम से बैठे। और ये जो अबुआ आवास में जो गड़बड़ी बताया जा रहा है, वो मुखिया को डायरेक्ट जो है आरोपी बनाया जा रहा है। हाँ, ये कहाँ तक ये मुखिया को आरोपी बनाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई जनता, कोई गरीब जनता या फिर जानकारी के अभाव में कोई अगर आरोप लगाता है तो हम लोगों को स्वागत है, क्योंकि वही जनता हम लोगों को ये सम्मान भी दिया है। लेकिन कोई उच्च जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी पदाधिकारी, कोई जानकार आदमी अगर इस तरह का आरोप लगाते हैं तो यहाँ तकलीफ होता है। सबसे पहले सभी आप ही लोगों के माध्यम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि गांव में एक अगर पेंशन भी लागू करना होता है तो उसमें मुखिया का सिग्नेचर लगता है, जो कि उसका आधार कार्ड बताता है कि वो 60 साल हो गया, और देख के आदमी बता देगा गरीब है कि अमीर है। तो वहाँ पर अगर मुखिया का सिग्नेचर ना लगे तो चलेगा? आपकी सरकार आपके द्वार जो हम लोग लगाए, हर पंचायत में लगा, उस पंचायत में जितने भी आवेदन आए, यहाँ तक कि बतख का चूजा के लिए, बकरी के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, जितना भी आवेदन, सब में मुखिया का सिग्नेचर था। और इस वर्ष का जो आपकी सरकार आपके द्वार का जो सबसे अट्रैक्टिव जो योजना थी वो आपकी अबुआ आवास था। और अबुआ आवास के टेबल में सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ करता था, आप सब देखे होंगे, जनता भी देखी है। लेकिन उस फॉर्म में मुखिया का सिग्नेचर नहीं था। हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, अभी तो हमारे साथी मुखिया लोग बोले कि जो हम लोगों को सर्वे करने के लिए हम लोग का नहीं था, हम वहाँ शुरू कर रहे हैं। अगर वहाँ पर मुखिया का सिग्नेचर हो गया रहता तो ये जो एक एक पंचायत में 1500, 1200, 1300, 1100 जो आवेदन आया, कुछ वहीं पर छट जाता। क्योंकि मुखिया को मालूम है कि इनको पहले मिला है कि नहीं मिला है, ये गरीब है कि अमीर है, इसको 2 तल्ला कि 4 तल्ला है, गाड़ी है कि नहीं है। तो बिना सिग्नेचर का तो लाभ तो सबको चाहिए, लोग प्रयास करते हैं। तो सभी लोगों ने अप्लाई किया, तो वहाँ पहला मिस्टेक हुआ। अब जब आफत हो गया, इतना आ गया, तो इतना घर आएगा कहाँ से? पूरा झारखंड सरकार का बजट दे देगा आवास में ना, तो हमको लग रहा नहीं पूरा होगा, इतना आवेदन है पूरा झारखंड में। तो ये जो मुखिया तो यहाँ गड़बड़ी हुआ, मैं इसको पूरा करता हूँ। अब इन लोगों को लगा कि इसमें एलिजिबल और कौन इनएलिजिबल है उसका चयन किया जाए, छांटा जाए उसको। तो भाई पहले ही छंटवा देता, मुखिया का साइन दे देता। तो उसके लिए जो टीम बना उसमें मुखिया नहीं थी, आप लोगों को मालूम है। मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ कि मुखिया कैसे निर्दोष है। अभी साथी लोग बता रहे कि पंचायत का जो है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मुखिया को रहता है। तो मुखिया को अगर रहता है तो लोग आरोप लगाते हैं जानकारी के अभाव में। अब जो जानकार आदमी आरोप लगा रहे हैं, मतलब उनको भी जानकारी नहीं है। तो वहाँ भी लिस्ट जो बना, जो फाइनल सूची बना, उसमें भी मुखिया उस टीम में नहीं थी। उस टीम में मुखिया का किसी का कोई जिम्मेवारी नहीं था। अब सूची बन गया, सूची बनने के बाद कहा गया कि आप लोग अब ग्राम सभा करके नियम मत दीजिए, किसको ज़्यादा ज़रूरत है।
हम लोगों को तब अच्छा लगा। तो हम लोगों ने उस तरह का भी हम लोग ग्राम सभा करके क्रमबद्ध तरीक़ा से अलग अलग कोटा बना करके SC ST OBC जनरल करके हम लोग दिए। जो ज़्यादा ज़रूरत है उनको ना पहले रखे हैं। ग्राम सभा को भी पंचायत भवन में साटा गया था, सभी लोग देखे। अब क्या हुआ, अब जो ये गड़बड़ियाँ हो रही है लिस्ट, अब इस लिस्ट का उलट फिर वो जिला से बन के आया। इसमें मुखिया का कहीं कोई रोल नहीं है। जो भी लोग मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। ये मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ। अब क्या करेंगे आप लोग क्या रणनीति है? हम लोगों की रणनीति ये है कि कल जिला, अभी तो हम लोग प्रखंड स्तर पर बैठे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी का अध्यक्षता में, गणेश महतो जी का। कल जिला में मीटिंग है, जिला वाला कल हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, उनसे बात करके फिर राज्य सरकार तक भी हम लोग, अगर नहीं समाधान हुआ तो जा सकते हैं कि जो एलिजिबल व्यक्ति है उनको दिया। जो हम लोग खुद ही लड़ रहे हैं और लोग हम ही लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। क्या कुछ है मामला कि आज तमाम मुखिया यहाँ एकजुट हुए हैं? देखिए, मामला है जिला परिषद द्वारा लगाया मेरे ऊपर इल्जाम बेबुनियाद और गलत है। दूध मतलब अलग तरह से व्यवहार किया गया, जो एक जनप्रतिनिधि के तरफ से दूसरे जनप्रतिनिधि को, जो को आपको नहीं करना चाहिए था। ये है आवास के बारे में उनका कोई मीटिंग था। तो मीटिंग था तो जो सबसे पहले तो सबको पता होगा कि मुखिया पंचायत का मालिक होता है, वो अध्यक्ष होते हैं। तो अगर बिना अध्यक्ष के आप आएंगे और बोलेंगे हम 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, तो कोई अंतर्यामी नहीं है कि आपको जान जाएंगे कि वो 2 घंटा से वहाँ खड़े हैं। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप वो इन्फॉर्म नहीं किए थे हमको, ना ही कोई जनप्रतिनिधि किया था। फिर समिति सदस्य थे, वो भी नहीं किए थे। जबकि उनसे समिति सदस्य मेरा बात हुआ तो हम यही चाबी भिजवा दिए, लेकिन वो चाबी नहीं ली। अपना हेकड़ी दिखाने के लिए वो ज़मीन में बैठ गई और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। और जैसे कि दबंगी की बात करते हैं, उससे बड़ा बात दबंगी कोई करता ही नहीं। जब भी किसी के पंचायत में बिना इन्फॉर्मेशन के पहुँच जाती मीडिया वालों के साथ, अगर कोई बात होता है तो आपको पहले मुखिया से बात करना चाहिए था, उनसे बयान लेना चाहिए था कि क्या कुछ बात है आपके पंचायत में, मेरे पास ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है, जो कि सही होता। ये कब की बात है? जी, रविवार की बात है। तो उस दिन तो छुट्टी रहती है पंचायत सचिव? जी बिल्कुल छुट्टी रहती है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि के लिए संडे नहीं होता है। तो अगर संडे नहीं होता है कि जनप्रतिनिधि के घर द्वार नहीं होता है, हम उनका एक बात कहना चाहेंगे, आप जनता को मिलने का समय 1 ही घंटा देते हैं, 9 से 10 बजे तक, लेकिन हम जनता को मिलने का समय 24 घंटे देते हैं। अब मेरे घर में कोई भी जनता कभी भी आ सकता है। आगे सबसे बड़ी बात है, उन्हीं का पंचायत में 23 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, अभी तो उसके लिए फाइट नहीं की। आपके पंचायत में क्यों उन्होंने अटैक किया? जैसे कि ईर्ष्या के ध्वज से वो हमको एक तुच्छ जाति का महिला समझती है कि अगर हम इसको चाहेंगे तो दबा देंगे, हमको ऊपर उठना देना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये वो देख रहे हैं कि हम बहुत कुछ गरीब जनता के लिए कर रहे हैं जो वो खुद नहीं कर पा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना हुआ है, 2 लाख की आबादी है और संसाधन की कमी है। जिला परिषद इसमें उषा महतो कोई भी कारगर काम नहीं कर रही है। अगर डॉक्टर 5 दवा लिख रहे हैं तो 2 दवा मिल रही है, उसके लिए फाइट क्यों नहीं कर रही है? कभी आपने विरोध क्यों नहीं किया? यहाँ के 23 पंचायत आज जुटे हैं, क्यों नहीं? पहले नहीं किए थे, अब करेंगे। आप उनका अपना काम दिखाएंगे और अब मुखिया का काम दिखाएंगे। मुखिया आज तक क्या काम किया है और वो काम क्या करती है। एक जिला परिषद का कोई काम नहीं होता, लेकिन मुखिया का 24 घंटे दिन रात काम होता है। आप आके पंचायत में कभी पंचायत का हेडेक लिखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मुखिया का काम होता है या जिला परिषद का हेडेक होता है। उनको लगता है कि मुखिया हमेशा घर में सोते रहती है, उनका कोई काम धाम नहीं है। आप गांव की सरकार हैं, क्या कुछ विकास हुआ अभी? जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे गांव में अभी गोबर गैस प्लांट का निर्माण चल रहा है। उसके बाद प्लास्टिक मैनेजमेंट का फैक्ट्री का भी टेंडर हम लोग के पास आया हुआ है। जैसे कि हमने ये खुद PhD विभाग से अपनी मेहनत पे बलबूते पे किया है। इसमें किसी ने भी किसी का मेरा साथ नहीं दिया। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि जो जिला परिषद जो आती हैं, कभी भी आती हैं, मीडिया को साथ लेके, आप मीडिया को अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आते हैं कि समाज का सेवा करते हैं। समाज का सेवा किसी को दिखा के नहीं किया जाता है, बल्कि जनता के हित में किया जाता है। अब जनता के हित में क्या क्या किए हैं आप हमको पहले वो दिखाइए और बताइए। जहाँ तक मीडिया की बात सामने आ रही है, क्या लग रहा है कि अभी सामने चुनाव है, चुनाव की दावेदारी में है और जयराम महतो के साथ खड़ी हुई है पॉपुलैरिटी के लिए और पब्लिसिटी के लिए वो कर रही है? जी, वो पब्लिसिटी के लिए कर रही है और जो जिला परिषद है वो उसके द्वारा नीचे स्तर के जो जनप्रतिनिधि है उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है कि हम इसको उठने नहीं देंगे।
तो नीचे स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो गांव की सरकार है, और गांव की सरकार जब तक क्षेत्र का विकास नहीं करेगी तो फिर लोकसभा चुनाव और ये आपका विधानसभा चुनाव कोई मायने नहीं रखता है। जी देखिए, उनको लगता है कि बिना नीचे के प्रतिनिधि को हम बिना कुछ किए ही हम विधायक बन जाएंगे। आज आप लोग देखते होंगे फेसबुक में भाभी विधायक, उनको लगता है कि हम विधायक बन गए हैं, इसलिए अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और वोटर बढ़ाने के लिए सब कर रही हैं। और जो मेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा रही हैं कि जो भी इसके मतलब कि गरीब है उनको इनके द्वारा काम नहीं किया जाएगा, तुच्छ जाति को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल आपके माध्यम से पूरे इंटायर बलियापुर प्रखंड के 2300 पंचायत के मुखिया के ऊपर हेकड़ी निकाल देंगे और ये कर देंगे। क्या कुछ मांग रख रहे हैं आप लोग? जैसे हेकड़ी किसका निकलेगा वो तो वक्त बताएगा, वो वक्त की बात है। आप निकालिएगा कि हम लोग आपका निकालेंगे। और जैसे कि हेकड़ी बात है तो हेकड़ी देखते रहिए कि कौन किसका निकालता है और हेकड़ी किस लिए निकालेंगे, हम उसका क्या बिगाड़े हैं। अब जैसे कि बात हुआ था अबुआ आवास के, अबुआ आवास में आप क्या किए हैं? कोई भूमिका था एक जिला परिषद का समिति सदस्य का? जैसे कि हर साल होता है कि जनता दरबार का जो भी कार्यभार होता है मुखिया उठाता है, जिला परिषद का ही नहीं उठाता, वो भी तो आपका कार्य क्षेत्र है। आप एक भी दिन पूछे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, हम कुछ मदद कर सकते हैं? आप कभी पूछने आए हैं? कभी कोई नहीं पूछने आता है। जो भी खर्चा होता है, जो भी हेडेक होता है, एक मुखिया का होता है। आज अबुआ आवास का बात हो रहा है तब उछल के आ गए हैं, जबकि इसमें कोई मुखिया का रोल ही नहीं है। इस बाबत विभागीय स्तर पर बात हुई है अबुआ आवास को लेकर? जी बिल्कुल नहीं। बलियापुर प्रखंड 2 लाख की आबादी, 23 पंचायत, प्रखंड अध्यक्ष आप किस रूप में देख रहे हैं मामले को? देखिए, जिला परिषद सदस्य जो सदस्य है वो एक गरिमा पद है, उनको इस तरह का जो वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। इस वक्तव्य का हम लोग निंदा करते हैं। और रहा सवाल जो ये सवाल को लेकर जो ये हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, वो ईर्ष्या की भावना से या कुछ लोगों के व्यक्तिगत उसकावे के तहत ये किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है, वो भी गांव में अपना योजना को धरातल पर लाएगी। हम लोग भी योजना को धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ला रहे हैं। और यदि आपस में जनप्रतिनिधियों का इस तरह का द्वंद्व रहेगा तो निश्चित रूप से ग्रामीणों का विकास अधूरा रहेगा, वो संभव नहीं हो सकेगा। जैसे कि अपने ही गांव में विकास करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो खुद अपने गांव में विकास नहीं कर पाई है, एक अस्पताल का भी उद्घाटन नहीं करा पाई है। देखिए, ये तो निजी मामला है, लेकिन हम लोग इससे पहले हमारे जिला परिषद सदस्य जो अभी आपका देहांत हो गए हैं, संजय महतो बलियापुर प्रखंड के उस समय मुखिया संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो परिषद में भी अपनी अहम हाँ, जिला परिषद में भी अहम भूमिका निभाएं। और उनके साथ हम लोग कई बार बलियापुर चिकित्सालय में बैठकर इस पर उनका जो कार्य करने का ये बात हम लोग किए थे। सरकार द्वारा अभी तक उस विषय पर किसी प्रकार का आपका पहल नहीं किया गया है। और रहा सवाल जिला परिषद का, वर्तमान जिला परिषद का, वो अपना स्तर से क्या कर रही है, ये हम लोगों को अभी तक मैंने सही रूप से जानकारी नहीं है। अबुआ आवास को लेकर जो जिला परिषद सदस्य ने अपनी बात रखी और मुखिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का काम किया, किस रूप में? देखिए, अबुआ आवास में जो भी आपका चिन्हित करने का बात था व्यक्तियों का, गरीब लोगों का जो लाभुक का चयन करने का बात था, उस समय मुखिया को सरकार की ओर से ही गाइडलाइन में भी मुखिया लोगों को नहीं रखा गया था। उस समय रोजगार सेवक हो, पंचायत सचिव हो, पंचायत स्वयं सेवक हो और जेई हो जो भी है, उन लोगों को रखा गया था, पंचायत समिति को रखा गया था। इसमें मुखिया कोई रोल नहीं रहा। दूसरा नंबर, मुखियाओं को बाद में ग्राम सभा करके देने के लिए बोला गया था। जो हम लोग ग्राम सभा करके पंचायत प्रखंड में दे भी दिए हैं, लेकिन उस ग्राम सभा के आधार पर
किसी भी व्यक्ति को चिन्हित नहीं किया गया है। जो पहले लोग चिन्हित किया था उसका जो रिकॉर्ड झारखंड सरकार को हो या जिला कार्यालय में हो उनको मिला था, उसी आधार पर ये आपका नाम आया है। वो पॉइंट जो नंबर मिला है, नंबरिंग हुआ है, वो मिला है। इसमें मुखिया कोई रोल नहीं है और हम लोग प्रयास करेंगे जो अधिक से अधिक जिन लोग को ज़रूरत है उन लोग को आवास मिले। हम लोग प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। अभी हम लोग कुछ मुखिया लोग तय कर रहे थे, कल हम लोग का जिला कमेटी का जिला मुखिया संघ का मीटिंग ही है अपना ढाबा में, और हम लोग हो सके तो उपायुक्त महोदय के कार्यालय में जाकर इसका हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, और हो सके हम लोग आपका क्या बोलता है राज्य में हम लोग इस विषय पर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्यों इस तरह का हुआ। जो मुखिया लोग को आपका ये करने के बाद, दायित्व देने के बाद भी उन लोग का दायित्व पर किसी प्रकार का ये निर्णय नहीं लिया। प्रखंड अध्यक्ष हो रहे हैं, 23 पंचायत के प्रखंड अध्यक्ष हैं, कितने आवेदन पर हैं और कितनों को रिकमेंड किया जा रहा है अबुआ आवास के लिए खासकर? देखिए, ऐसे हर पंचायत में ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा हैं और लोग दिन के दिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, इसलिए आवेदन बहुत ज़्यादा पड़ा है। आवेदन का कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं है जो मुख्य रूप से इतना पड़ा है। लोग अभी भी आवेदन करते जा रहे हैं, जहाँ तहाँ करते जा रहे हैं, और सवाल रह गया जो कहाँ तक सरकार पहल करेगी, कहाँ तक सरकार देगी, ये उस पर निर्भर करता है। हम लोग प्रयास करेंगे गरीब लोगों को आवास मिले और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे जो मिलना चाहिए।